आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चौक एंड डस्टर एकेडमी में एक बार फिर से। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि आने वाले महीने में आपका राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का जो है वो एग्ज़ाम होने वाला है। आप लोगों ने उसके जो है वो फॉर्म भर दिए हैं, आप लोग जो है वो अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। अब आप लोग चाह रहे हैं कि उसके प्रीवियस ईयर पेपर या कुछ एमसीक्यू टाइप में कुछ पेपर अवेलेबल हो जाएं, तो आपकी जो तैयारी है या आपने जो पढ़ाई की है उसको हम लोग अच्छी तरीके से जांच लें या परख लें। तो उसी सीरीज़ में राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन 2016 का यह पेपर है। तो चौक एंड डस्टर एकेडमी इसी तरह से जो है वो आपको लेकर आएगा। आप देख सकते हैं इसमें 3 घंटे का टाइम दिया गया है और यहाँ पर जो है वो क्वेश्चन जो है वो कितने हैं, 150 क्वेश्चन है। तो इस सीरीज़ में हम लोग आपको 150 क्वेश्चन एक बार में नहीं कराएंगे, क्योंकि वीडियो जो है वो ज़्यादा लंबा हो जाता है। इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे कि इसे 3 पार्ट में डिवाइड करके या 3 इतवार में तकसीम करके 50-50 का करके जो है वो हम लोग आपके लिए एक एमसीक्यू सेशन जो है वो कंटिन्यू रखें। तो आज से जो है वो आपका ये सेशन जो है वो शुरू हो रहा है। अब आपको जैसे भी मौका होगा आपको जो है वो इसके पेपर के साथ साथ प्रीवियस ईयर पेपर या एमसीक्यू का जो प्रैक्टिस सेट होगा वो आपको चौक एंड डस्टर अकेडमी पर जो है वो अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसकी तरफ बढ़ते हैं। आपके मोबाइल की या लैपटॉप की स्क्रीन पर पिशाजी हिंदुस्तान के किस इलाके में बोली जाने वाली प्राकृत थी? तो आपको सभी को आंसर मत पता होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। अगला सवाल है, ये मिसरा बताना किससे मंसूब है? क्वेश्चन नंबर 2 है, मुझका न होवे कुछ हवस मांगो मोती। तो ये मिसरा किससे मंसूब है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ज़हीरुद्दीन बाबर से ये मंसूब है। अगला सवाल है, ज़मीन चमन गुल खिलाती है क्या क्या, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। ये शेर किस शायर का है? तो इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि ख्वाजा हैदर अली आतिश। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, मीर अनीस को अनीस का तखल्लुस किसका अता करता है? तो बहुत इजी सवाल है, आंसर आपको सभी को पता है। ऑप्शन 2 हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा नासिक। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5, मोहम्मद तुगलक ने किस सन में दिल्ली की जगह देवगिरी को दारुल सल्तनत बनाया था? तो आपको पता है तारीख में जो है वो मोहम्मद तुगलक को जो है वो एक मूर्ख राजा की उपाधि दी गई है, एक पागल बादशाह कहा गया है। तो इसीलिए उसको जो है वो इसने जो है वो दिल्ली को राजधानी देवगिरी में तब्दील कर दिया था। तो उसमें आपको बताना है कि किस सन में किया था। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो 5वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि 1327। अगला सवाल, मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने उर्दू के अलावा और किस ज़बान में शेर कहे हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, मराठी में। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7, मसनवी नौसनहार किसकी तसनीफ़ है? बहुत ही आंसर इसका बहुत ही ईजी है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, अशरफ बेयाबानी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, मसनवी कुतुब मुस्तरी की सने साथ क्या है, यानी कि सने तसनीफ़ क्या है? सबको पता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1609। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। फूल बन मसनवी का मौजू क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिल्ली में वली को 2 मुफीद मशवरे किसने दिए थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, सादुल्ला गुलशन ने। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, नौ तर्ज मुरस्सा किस फ़ारसी तसनीफ़ का तर्जुमा है? ये बात आपको बतानी है, बहुत आसान सवाल है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, किस्सा चार दरवेश। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, लफ्ज़ मरसिया किस लफ्ज़ से मुस्तक है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जिस नज़्म में रदीफ़ व कफ़ानी अलग अलग होते हैं उसे कौन सी नज़्म कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 13 है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है, जिस नज़्म में अफ़ाइल का हिसाब रखा जाता है उसे कौन सी नज़्म कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, आज़ाद नज़्म। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ऐसी नज़्म जिसमें उरूज़ का एहतमाम नहीं रखा जाता। क्वेश्चन नंबर 15 है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2।
यानी कि नसरी नज्म। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, मीर से जब किसी ने पूछा कि दिल्ली में कितने शायर हैं तो उन्होंने पहले जवाब में कितने शायर बताए। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, 2.5। हालांकि बाद में मिर्ज़ा सोज को इन्होंने पाव बताया तो इस तरह से 2.25 हो जाते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। किस शायर का ताल्लुक दबिस्तान दहली से नहीं है। बड़ा ही इजी सवाल है, आपको पता होगा कि इसमें जो है वो आपको बताना है किसका ताल्लुक दबिस्तान दहली से नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 17 है और इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नासिक का। अगले सवाल की तरफ चलेंगे। ये मिसरा किस शायर का है। आप बेबहरा है जो मुतक़िद मीर नहीं। तो इसका आंसर आप सभी को पता होगा, ऑप्शन 2, ये है नासिक का। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, लाई हयात ए कज़ा ले चली चले, अपनी खुशी न आए न अपनी खुशी चले, ये शेर किस शायर का है। क्वेश्चन नंबर 19 है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ये है ज़ौक़ का। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, झेल में कौन गीत निगार की हैसियत से नहीं जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है और इसमें जो है वो आपको बताना है कि कौन जो है वो गीत निगार की हैसियत से नहीं जाना जाता। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का, वो हो जाएगा ऑप्शन 4, इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कसीदे के लिए क्या ज़रूरी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, बुलंद तख़य्युल और शौक़त अल्फाज। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जोगन का किरदार किस मसनवी में मिलता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, मसनवी सहरुल बयान। अगला सवाल, उर्दू गज़ल को बेवक्त की रागनी किसने कहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि अल्ताफ़ हुसैन हाली ने। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 24, सही जोड़े की निशानदही कीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, खुशनामा मीरजु शमसुल उशाक की तसनीफ़ है। अगला सवाल, मोहम्मद नासिर किसके वालिद बुजुर्गवार थे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, ख्वाजा मीर दर्द के। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, उर्दू शायरी का सुनहरी दौर किन शोरा पर मुश्तमिल है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मीर, दर्द और गालिब। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। वो तलवारों की आबदारी नश्तरों में भर देते हैं, ये कौल किस शायर से मुताल्लिक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ख्वाजा मीर दर्द। और ये किसने कहा था। ये कहा था मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने। अगला सवाल है, उठ गया बहमन वदया का चमिस्तान से अमल, ये कसीदा किसकी शान में कहा गया है। क्वेश्चन नंबर है 28 और ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि हज़रत अली की शान में। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 29, मताए हुनर फेर कर ले चलो, बहुत लखनऊ में रह गए घर चलो, ये किस शायर की दिली जज्बात हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का, वो हो जाएगा ऑप्शन 2, ये है मीर का। ऑप्शन 2 करेक्ट है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, ये शेर किस शायर का है, ये आपको बताना है। आपको पता होगा ये मरसिए का शेर है जो आपके यूजीसी के निसाब में जो है वो ख़ास तौर पे पूछा जाता है। और असिस्टेंट प्रोफेसर का जब एग्ज़ाम होता है तो उसमें ज़्यादातर यूजीसी के मुतालिक से ही जो सिलेबस होता है उसी से जो है वो सवाल पूछा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि दबीर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, दयाशंकर नसीम के वालिद का क्या नाम था। सभी को पता है, ऑप्शन हो जाएगा गंगा प्रसाद। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, किस मसनवी में माफूकुल फितरत अनासिर नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, ज़हर इश्क में। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तनवीरुल अशआर किसका मजमूआ कलाम है। क्वेश्चन नंबर 33 है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, मुनीर शिकवा आबादी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, सावन में दिया फिर मैं सवाल दिखाई, ये किसका कसीदा है। क्वेश्चन नंबर 34 है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, ज़ौक़ का। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। वसी ख़त्म रसूल किसे कहा गया है।
क्वेश्चन नंबर 35 है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, आदिल शाही ख़ानदान में कुल कितने बादशाह हुए? आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि नो। नेक्स्ट सवाल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 37, सैफुल मुलूक व बदिउल जमाल की सन तसनीफ़ क्या है? क्वेश्चन नंबर 37 है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि तीसरा। अगला सवाल, गज़ल इंतहाओं का एक सिलसिला है, ये किसका कौल है? बहुत आसान सवाल है, ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट यानी कि फिराक गोरखपुरी का। अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 39, गवासी का पूरा नाम क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 39 में जो है वो हमें डाउट है, इसलिए आप लोग जो है वो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डाउट रख लें। अगली वाले सेशन में हम लोग इसका आंसर आपको ज़रूर बता देंगे, या फिर किसी बच्चे को पता हो तो वो क्वेश्चन नंबर 39 लिख के उसका आंसर बता सकता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, आब हयात की इशाअत किस सन में हुई? बहुत इजी सवाल है, 1880 में। अगला सवाल, लखनऊ की शायरी में रियायत लफ्ज़ी या ज़िलाए जगत का इमाम किसे कहा जाता है? तो ज़िलाए जगत कहते हैं जिसमें हंसी मजाक हो, तो इसलिए इसमें आंसर आ जाएगा ऑप्शन 3 आतिश लखनवी। अगला सवाल है, उर्दू में मामला बंदी को सबसे पहले मुस्तकिल फ़न की हैसियत से किसने इख्तियार किया? क्वेश्चन नंबर 42 है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 मुसफ़ी ने। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, खुशबंदी और नारवादारी सबसे ज़्यादा किस शायर के यहाँ मिलती है? क्वेश्चन नंबर 43 है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि असदुल्ला खां गालिब, इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 44, अमानुल्लाह किसके चचा थे? क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 मीर तकी मीर के। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर है, आह मालूम नहीं साथ से अपने शबे रोज़, लोग जाते हैं चले सो ये किधर जाते हैं, इस शेर में किस ख्याल को बतौर ख़ास पेश किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 45 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 4 का, दुनिया में लोग आते हैं जाते हैं यानी कि लोग जीते हैं मरते हैं रोज़ाना, तो उसी के बारे में जो है वो इसमें बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 46 है, आपको बताना है रंगे लालाओ गुल व नशरीन जुदा जुदा, हर रंग में बहार का इस बात चाहिए, ये शेर किस शायर का है? क्वेश्चन नंबर 46 है और आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, ये असदुल्ला खां गालिब का शेर है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, हर सुबह वही सुबह हर शाम वही शाम, इंसान पर है रोज़ फ़कत इनकलाब का, इस शेर में इनकलाब के मायने क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तगाफुल ने तेरे ये कुछ दिन दिखाए, मिसरा सानी क्या है? क्वेश्चन नंबर हमारे पास 48 और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, इधर तूने लेकिन न देखा न देखा, ऑप्शन 2 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, मुनीर शिकवा आबादी की सन पैदाइश क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1814, लेकिन ऑप्शन में जो है वो 1814 नहीं दे रखा, तो 1813 या 1815 में एक माना जा सकता है, लेकिन जहाँ तक हमें पता है 1813 इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। और आज के हमारे सेशन का एक आखिरी सवाल है, क्वेश्चन नंबर 50 है, कौन कसीदा निगार नहीं है? बहुत आसान सा सवाल है और आपको पता भी होगा, वो है ख्वाजा मीर दर्द। ये ख्वाजा मीर दर्द ने जो है वो कभी कोई कसीदा नहीं लिखा, इन्होंने गज़ल के अलावा कभी किसी और सिन्फ में जो है वो तबाह आजमाई नहीं की। तो एक छोटा सा सेशन था जिसमें 50 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए थे। अब इसी तरह से आपके लिए हम रोज़ाना कोशिश करेंगे कि आपको इस तरह से MCQ जो है वो टेस्ट लेकर आएँ, ताकि आपका जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का ख्वाब है वो मुकम्मल हो जाए। बाकी कोई डाउट रहता है या कोई क्वेरी रहती है तो आप लोग हमारे चॉक एंड डस्टर अकेडमी के व्हाट्सअप नंबर पे 9045220432 पर हमसे कॉन्टैक्ट या रब्ता कर सकते हैं, या फिर आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमसे मालूमात कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं आप लोगों से जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।